हेलो एवरीवन। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ अबाउट जनरल नॉलेज और इसकी सीरीज़ का जो है पार्ट 10 आज हम डिस्कस करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस हैं ये, और इनके साथ ही इन्हीं में ये आंसर्स को भी डिस्कस किया गया है एंड दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स। तो इसका जो पहले 9 पार्ट्स थे वो डिस्कस कर लिए थे, आज पार्ट 10 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। ड्यूरेंट लाइन फर्स्ट है, ड्यूरेंट लाइन वाज डिमार्केटेड। ड्यूरेंट लाइन कब डिमार्क की गई थी? 1893 में। और सेकंड क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो लाइन है या बॉर्डर जो बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ड्यूरेंट लाइन। या ये पूछ लिया जाता है कि ड्यूरेंट लाइन क्या है, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है या लाइन जो है इसे कहते हैं ड्यूरेंट लाइन, और ये डिमार्क की गई थी 1893 में। नेक्स्ट है, पाकिस्तान फर्स्ट मिसाइल इज़ हतफ 1। पहला जो है पाकिस्तान का मिसाइल है वो हतफ 1 है। ओल्डेस्ट मोनार्ची इज़ इन जापान। ओल्डेस्ट मोनार्ची इज़ इन जापान की है सबसे ओल्डेस्ट मोनार्ची। नेक्स्ट है, ग्रेट बियर लेक इज सिचुएटेड इन। ग्रेट बियर लेक कहाँ पे है? तो ये कनाडा में है। नेक्स्ट है, एडमंड हिलरी इज़ द फर्स्ट मैन हु सक्सेसफुली क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन 1953। तो जो इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है इसको फर्स्ट टाइम कब जो है क्लाइंब किया गया था, तो 1953 में क्लाइंब किया गया था। और कौन था क्लाइंबर? एडमंड हिलरी था जिसने फर्स्ट टाइम इसको क्लाइंब किया था। और माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी है, और इसकी जो हाइट है ऑलमोस्ट 8846 मीटर है आई थिंक। नेक्स्ट है, फर्डिनेंड मैगलन। ये है, फर्डिनेंड मैगलन वाज द फर्स्ट मैन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। तो कौन सा था जिसने अराउंड द वर्ल्ड सेल किया था? तो फर्डिनेंड मैगलन था जिसने वाज द फर्स्ट मैन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो है ये किसने बुक लिखी थी? तो चार्ल्स डार्विन। जब भी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ का जिक्र आता है तो माइंड में फ़ौरन आना चाहिए चार्ल्स डार्विन ही था जिसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ पे डिस्कशन की थी, जिसने बुक लिखी थी। वो कौन था? चार्ल्स डार्विन था। नेक्स्ट है, सर फ्रांसिस मोदी वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब। पाकिस्तान का जो था, पंजाब का जो था पहला गवर्नर कौन था? सर फ्रांसिस मोदी थे। और कब से कब तक थे वो? फ्रॉम अगस्त 1947 से अगस्त 1949 तक थे। नेक्स्ट है, थॉमस जेफरसन वाज द फाउंडर ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ यूएसए। यूएसए की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका फाउंडर कौन था? थॉमस जेफरसन था। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज द किंग ऑफ। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था कहाँ का किंग था? तो ये वो था मैसिडोनिया का। नेक्स्ट है, ब्रिटेन पार्लियामेंट जो है इस कॉल्ड मदर ऑफ पार्लियामेंट्स। जो ब्रिटेन पार्लियामेंट है उसे कहते हैं मदर ऑफ पार्लियामेंट्स। नेक्स्ट है, स्वीडन वाज द फर्स्ट कंट्री हु हैड इशूड करेंसी नोट्स इन द वर्ल्ड। सबसे पहला जो कंट्री कौन सा था जिसने जो है करेंसी नोट्स जो है वो इशू किए थे? तो वो था स्वीडन था। स्वीडन फर्स्ट कंट्री था जिसने वर्ल्ड में करेंसी नोट्स जो थे वो इशू किए थे। नेक्स्ट है, क्रेमलिन इज़ द फोर्ट्रेस वेयर देयर आर गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जहाँ पे पैलेसेस हैं एंड चर्चेज हैं, और ये कहाँ पे है लोकेटेड? ये रशिया में है। नेक्स्ट है, हुएंगो रिवर जो है इज़ आल्सो कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? येलो रिवर भी कहते हैं, और ये कहाँ पे है? तो ये चाइना में है। हुएंगो रिवर जो है इसे येलो रिवर भी कहते हैं, और ये कहाँ पे है? चाइना में है। या दूसरा इस तरह से पूछ लिया जाता है कि येलो रिवर रिवर जो है किसे कहते हैं? तो हैंगू रिवर जो है इसे कहते हैं येलो रिवर। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड पुर्तगीज ट्रेडर्स फर्स्ट केम टू इंडिया। नेक्स्ट है, मैपुतो इज़ द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ मोजम्बिक। ये जो है कैपिटल भी है और लार्जेस्ट सिटी भी है मोजम्बिक का। नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ कश्मीर वाज परचेज्ड बाय। किसने परचेज की थी? राजा जो गुलाब सिंह था उसने फॉर 7.5 मिलियन, 7.5 मिलियन में। नेक्स्ट है, कनाडा को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ लिलीज भी कहते हैं। कनाडा को लैंड ऑफ लिलीज भी कहते हैं। नेक्स्ट है, नाइग्रा फॉल्स जो हैं
कहाँ पे लोकेटेड हैं, तो ये यूएसए एंड कनाडा में हैं। नाइग्रा फॉल्स हैं, और जो सबसे लॉन्गेस्ट जो है लैंड बॉर्डर जो है यूएसए और कनाडा का है। नेक्स्ट है सार्क वाज फॉर्म्ड इन ढाका ऑन December 8, 1985। सार्क जो थी कब इसको बनाया गया? 8 दिसंबर 1985 में। कहाँ में? ढाका में। सार्क वैसे है क्या? सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, और इस्टेब्लिश किया गया था इसको 8 दिसंबर 1985 में। और इसको जो सेक्रेटेरिएट है काठमांडू में है, नेपाल में बनाया गया 17 जनवरी 1987 को। और इसमें जो है कितने कंट्रीज़ आती हैं? इसमें जो है 8 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। और इनके मेंबर्स में जो है अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, और नेपाल है, पाकिस्तान और श्रीलंका है। और इसके अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि सार के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या इसके जो हैं एम्स क्या हैं, तो इसके एम्स ये हैं कि प्रमोट करना वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर को इन साउथ एशिया एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और जो है इसको एक्सलेट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल प्रोग्रेस को इम्प्रूव करना, कल्चरल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना, प्रमोट करना। और इसके अलावा जो है सार के जो एम्स में है स्ट्रेंथन करना, कॉपरेट करना विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ। और इसके अलावा टू कॉपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कॉपरेट करना विद सिमिलर एम्स एंड पर्पसेस। तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं सार्क के। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। नेक्स्ट है अफगानिस्तान जो है इज सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अफगानिस्तान इज सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया बाय ऑकस रिवर। ऑकस रिवर से जो है ये सेपरेट होता है, या ऑकस रिवर जो है अफगानिस्तान को और सेंट्रल एशिया को सेपरेट करता है। नेक्स्ट है गुलाम मोहम्मद बैराज इज आल्सो कॉल्ड कोटरी बैराज। गुलाम मोहम्मद बैराज को कोटरी बैराज भी कहते हैं, विच इज सिचुएटेड ऑन रिवर इंडस। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? इंडस रिवर पे। गुलाम मोहम्मद बैराज इज आल्सो कॉल्ड कोटरी बैराज, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? इंडस रिवर पे। नेक्स्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस टर्म फॉर 3 ईयर। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है इसका ऑफिस का या इसका जो टर्म होता है कितने साल का होता है? तो 3 साल के लिए ये होता है। नेक्स्ट है अनदर नेम ऑफ हतफ 3 मिसाइल इज। इसका क्या नाम है हतफ 3 का? नेक्स्ट गजनवी, इसको गजनवी भी कहते हैं। नेक्स्ट है ILO। ILO हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके मेन एम्स क्या हैं या इसके जो हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? प्रमोट करना या रियलाइज़ करना राइट्स को एट वर्क एंड इनकरेज डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और इसके अलावा जो है इन्हेंस करना सोशल प्रोटेक्शन को एंड स्ट्रेंथन करना डायलॉग ऑन वर्क रिलेटेड इश्यूज़। और इसके अलावा जो है इन्हेंस करना एंड कवरेज एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल प्रोटेक्शन फॉर ऑल। ये सब जो हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं ILO के। और ILO किसका एब्रीवेशन है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है मोस्ट हाफिज कुरान वर मार्टायर्ड इन गजवा यमामा। सबसे ज़्यादा जो हाफिज कुरान शहीद हुए थे वो गजवा यमामा में हुए थे। नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेफेटा इज़ द करंट कैपिटल सिटी ऑफ रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार। ये इसका करंट जो है कैपिटल सिटी है। नेक्स्ट है चागी इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट। पाकिस्तान का अगर बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो चागी है, एंड लार्जेस्ट डिवीज़न की बात करें तो वो क्या सा है? कलात है। कलात इज़ द लार्जेस्ट डिवीज़न ऑफ पाकिस्तान एंड चागी इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज़ लोकेटेड एट लॉसेन इन स्विट्ज़रलैंड में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या है? ये एक स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी है, और इसके अलावा जो है ये नॉन गवर्नमेंटल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है? जो स्विट्ज़रलैंड में इसका जो है हेडक्वार्टर है। और कब ये फाउंड की गई थी? ये इसको बनाया गया था 1894 में। इसको जो है बनाया गया था 23 जनवरी 1894 को जो है पेरिस फ्रांस में इसको बनाया गया था। और इसका जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन सा है? थॉमस बैक है।
और अगर इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की इंटरनेशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो फ्रेंच है, इंग्लिश है, और इसके अलावा जहाँ पे इसका जो है ये होस्ट की जा रही होती है उस कंट्री की जो ज़बान होती है, लैंग्वेज होती है, वो भी वहाँ उस वक्त चल जाती है, वो भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ट्राइगिल इज़ द फर्स्ट एंड द ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये पहला सेक्रेटरी जनरल था जिसने रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, जिसने खुद रिज़ाइन किया था अपनी पोस्ट से। नेक्स्ट है कुवैत इज़ अ टैक्स फ्री कंट्री, कुवैत जो है टैक्स फ्री कंट्री है। और नेक्स्ट है हु इज़ फाउंडर ऑफ विकीलीक्स, का जो है फाउंडर कौन सा है, जूलियन एसेंज है, ऑस्ट्रेलियन था ये। और ये जो है विकीलीक्स जो है ये है क्या, ये मीडिया कंपनी है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिशर है। इसको कब बनाया गया, 2006 में, 2006 4 अक्टूबर 2006 में इसको बनाया गया आइसलैंड में, विकीलीक्स को। और जूलियन असेंज ने इसको बनाया था, और ये कौन था, ऑस्ट्रेलियन था। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन नीदरलैंड में है। नेक्स्ट है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इज़ मिसाके मदीना, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का वो मिसाके मदीना था। नेक्स्ट है गज़वा फुरकान इज़ अनदर नेम ऑफ गज़वा बदर, का दूसरा नाम भी है। नेक्स्ट है द राइटर ऑफ आवाज़ दोस्त इज़ मुख्तार मसूद है, आवाज़ दोस्त का जो राइटर है। नेक्स्ट है एलआईसी पैलेस जो है इज़ द रेजिडेंस ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट, जो या फ्रेंच प्रेसिडेंट की जो रेजिडेंसी है उसे क्या कहते हैं, एलआईसी पैलेस, या एलआईसी पैलेस जो है वो रेजिडेंसी है फ्रेंच प्रेसिडेंट की, कौन से प्रेसिडेंट की, फ्रेंच प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट है लामा इकबाल क्वालिफाइड एज पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम म्यूनिच यूनिवर्सिटी जर्मनी से, तो पीएचडी की जो डिग्री थी अलामा इकबाल ने कहाँ से ली थी, म्यूनिच यूनिवर्सिटी जर्मनी से उसने ली थी। नेक्स्ट है जिनाह ऑफ पाकिस्तान जुल्फी ऑफ पाकिस्तान वाज रिटन बाय स्टैनली वॉलप्रट ने जो है ये लिखी थी, जिनाह ऑफ पाकिस्तान एंड जुल्फी ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है इस्लामाबाद वाज मेड कैपिटल इन द ईयर 1959 में इस्लामाबाद को कैपिटल बनाया गया, इससे पहले जो था कैपिटल कराची था, फिर 1959 में जो है इस्लामाबाद को कैपिटल बनाया गया पाकिस्तान का। नेक्स्ट है रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ वाज अ लायर बाय प्रोफेशन, रेड क्लिफ जो लाइन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है ये सर रेड क्लिफ जो थे इसने ही डिमार्क की थी, और जो रेड क्लिफ था ये इसका प्रोफेशन क्या था, तो ये एक लॉयर था, वकील था। नेक्स्ट है डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व, डे ऑफ डिलीवरेंस कब ऑब्जर्व किया गया, 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट है बाकू इज द सी पोर्ट ऑन कैस्पियन सी, पे सी पोर्ट है, कैस्पियन सी मेक्स हिज बाउंड्रीज विद ईरान, रशिया, काजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान एंड आज़रबाईजान के साथ जो है कैस्पियन सी जो है अपनी बाउंड्रीज बनाता है। नेक्स्ट है यूरेनियम रिसोर्सेज फाउंड इन पाकिस्तान में, यूरेनियम रिसोर्सेज कहाँ पाए जाते हैं, तो ये डीजी खान में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है टकला मक्कन डेजर्ट जो है ये कहाँ पे है, चाइना में है एक, और इसको कौन से प्रोविंस में है, जिनचैनिंग में है ये। नेक्स्ट है नेपोलियन इज़ आल्सो नॉन एज द मैन ऑफ डेस्टिनी भी कहते हैं इसे, नेपोलियन को, एंड लिटिल कॉर्पोरल भी कहते हैं। और प्रिंस बिस्मार्क जो था इज़ कॉल्ड द मैन ऑफ आयरन एंड ब्लड। नेक्स्ट है आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन कराची, जो इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट रेडियो स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया था वो कराची में था, और जो फर्स्ट टीवी स्टेशन था वो लाहौर में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है अब्दुल सलाम वाज अ पाकिस्तानी फिजिसिस्ट एंड नोबेल प्राइज़ विनर 1979 में, और इसने किस फील्ड में जो है नोबेल प्राइज़ विन किया था, फिज़िक्स में। और इसकी जो है कंट्रीब्यूशन क्या थी फिज़िक्स में, तो इसने जो स्टडी किया था इंट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड वीक फोर्सेस। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अब्दुल सलाम जो पाकिस्तानी पहला जो है फ़िज़िक्स में इसने नोबेल प्राइज़ विन किया था 1979 में, और इसके अलावा इसकी कंट्रीब्यूशन क्या थी फिज़िक्स में, इंट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल एंड वीक फोर्सेस, इसके बारे में उसने सारी बताया था।
नेक्स्ट है नाइटिंगेल फ्लोरेंस वाज अ नर्स बाय प्रोफेशन। तो नाइटिंगेल फ्लोरेंस जो थी नर्स थी बाय प्रोफेशन, और इसका ताल्लुक कहाँ से था? शी बिलोंग्स टू फ्रांस। तो उसका ताल्लुक फ्रांस से था, और इसने जो था क्या रोल प्ले किया था इन क्रेमन वॉर में? इसने जो था एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। नेक्स्ट है पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल कौन सा है? पेरिस है, और सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सीन। कहाँ पे ये लोकेटेड है? ऑन द बैंक ऑफ सीन, रिवर सीन पे जो है लोकेटेड है ये। नेक्स्ट है बाबूसर पास कहाँ पे है? तो ये जो है कनेक्ट करता है एबटाबाद और गिलगित को, बाबूसर पास जो है। नेक्स्ट है अरल माउंटेन्स जो है सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप। तो यूरोप और एशिया को जो है कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो सेपरेट करती है? तो अरल माउंटेन्स जो हैं ये सेपरेट करते हैं एशिया को फ्रॉम यूरोप से। नेक्स्ट है बगलियार डैम इज़ लोकेटेड इन दोदा डिस्ट्रिक्ट में है, ऑन रिवर चनाब पे है। बगलियार डैम जो है कहाँ पे है? दोदा डिस्ट्रिक्ट में है, और ये जो है कौन सी रिवर पे है? तो रिवर चनाब पे है ये लोकेटेड। नेक्स्ट है द फर्स्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान कौन सी है? ओरिएंट एयरलाइन है। पाकिस्तान की जो फर्स्ट एयरलाइन थी, और जो फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन थी वो कौन सी थी? हजवेरी एयरलाइन। नेक्स्ट है डॉन रिवर। डॉन रिवर रशिया का है, एंड डार्लिंग रिवर किसके है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू, न्यूयॉर्क में है, इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन जो है। ये जो है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क में है, और ये क्या है? लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है वर्ल्ड का। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज़ बेस्ड इन, कहाँ पे है? तो ये बर्लिन में है। नेक्स्ट है थर्ड में जो है ईच ईयर इंटरनेशनली ऑब्जर्व्ड एज प्रेस फ्रीडम डे। हर साल जो है 3 मई को जो है क्या ऑब्जर्व किया जाता है? प्रेस फ्रीडम डे जो है मनाया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है लास्ट डे ऑफ कायदे आजम। बुक थी किसने लिखी थी? इलाही बख्श ने लिखी थी। नेक्स्ट है वन यूनिट डिसॉल्व ऑन 1 जुलाई 1970। जो वन यूनिट था इसको डिसॉल्व किया गया था 1 जुलाई 1970 को। वन यूनिट जो था रिमेन टिल 1970। प्रेसिडेंट जो था याहिया खान था, इसने इम्पोज किया था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर नंबर 1970 टू एंड वन यूनिट प्रोग्राम एंड री स्टेट द प्रोविंशियल स्टेटस ऑफ 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। इसने दोबारा उसको स्टेटस दे दिया था, वन यूनिट को जो था डिज़ोल्व कर दिया था। और इसने जो था अनाउंस किसने किया था वन यूनिट को, वन यूनिट स्कीम को? तो ये प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा था। 22 नवंबर 1954 को ये जो था एक्टिंग प्रेसिडेंट था। उस वक्त गवर्नर जनरल था, एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान था सिकंदर मिर्ज़ा। इसने था जो ये किया था पास्ड एन ऑर्डर यूनिफाइंग ऑल ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान एज वन यूनिट। इसने जो तमाम प्रोविंसेस को जो था वन यूनिट का स्टेटस दिया था। और ये जो था जनरल याहिया खान था, इसने जो था इसको ख़त्म किया था वन यूनिट को। तो वन यूनिट कब डिज़ोल्व किया गया था? 1 जुलाई 1970 को। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट एजेंसी जो है पाकिस्तान की कौन सी है लार्जेस्ट एजेंसी? तो ये फाटा है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ इन बाय एरिया के लिहाज से। ठीक है, साउथ वजीरिस्तान है। और ये नेक्स्ट है बाईमान इज़ द एयरलाइन ऑफ बांग्लादेश। नेक्स्ट है इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की अगर ना हो तो कौन उसकी गैर मौजूदगी में एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करता है? तो चेयरमैन ऑफ सेनेट। सेनेट का जो चेयरमैन होता है वो एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। एक्टिंग प्रेसिडेंट जो होता है वो चेयरमैन ऑफ द सेनेट होता है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है कौन सा है? एशिया है। एंड स्मॉलेस्ट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशन है, एंड स्मॉलेस्ट ओशन जो है आर्कटिक ओशन है। और इसके अलावा जो सहारा डेजर्ट जो है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट है। नेक्स्ट है काज़ाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन लैंड एरिया इन द वर्ल्ड। अगर एरिया के लिहाज से बात करें तो लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री काज़ाकिस्तान है। और इसके अलावा जो है मालदीव्स है स्मॉलेस्ट कंट्री है, और इसका एरिया 115 स्क्वायर माइल्स है। स्मॉलेस्ट मालदीव्स है, लार्जेस्ट जो है काज़ाकिस्तान है। और जो काज़ाकिस्तान जो है इसका एरिया कितना है? 10,49,000 जो है स्क्वायर माइल्स है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री एंड मालदीव्स इज़ लेस्ट पॉपुलर
पॉपुलस मुस्लिम कंट्री, सबसे ज़्यादा आबादी के लिहाज से देखा जाए तो मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया है, और सबसे कम आबादी जो है इसकी है मालदीव्स की है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिक एग जो है, ऑस्ट्रिक है सिर्फ, ऑस्ट्रिक ऑफ नॉर्थ अफ्रीका इज़ द बिगेस्ट बर्ड। वैसे भी बिगेस्ट बर्ड की बात की जाए तो ऑस्ट्रिक जो है बर्ड ये बिगेस्ट बर्ड है, और इसकी एग की बात की जाए तो ये भी इसका सबसे बड़ा एग जो होता है ऑस्ट्रिक एग ही होता है। और अगर ऑस्ट्रिक की बात की जाए, इट्स हाइट इज़ अप टू 2.7 मीटर्स, ऑलमोस्ट 9 फीट, एंड इट्स वेट इज़ अप टू 160 kg इसका वेट होता है। और ह्यूमिंग बर्ड जो होता है स्मॉलेस्ट बर्ड है वर्ल्ड का, और इट इज़ 5.5 to 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और इसका वेट जो होता है ऑलमोस्ट 60 ग्राम्स तक होता है, 16 ग्राम्स तक होता है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड इज़ द अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। लार्जेस्ट म्यूज़ियम कौन सा है वर्ल्ड का? अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ये है। और बिगेस्ट लाइब्रेरी है कांग्रेस लाइब्रेरी है, कहाँ पे है ये लोकेटेड? तो ये यूएसए में है। नेक्स्ट है कंट्री विद लार्जेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी है? तो कनाडा है, इसकी सबसे ज़्यादा जो है कोस्ट लाइन है कनाडा के। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक जो था, इसने कंस्ट्रक्टेड 5 कैनाल्स टू रिमूव स्कारसिटी ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए जो था फिरोज शाह तुगलक था, इसने जो है नहरी निज़ाम जो था इसने बनाया था। नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, जो बुक थी किसने लिखी थी? जर्मन फिलासफर ने लिखी थी, स्पेंगलर ने लिखी थी, ये जर्मन फिलासफर था। नेक्स्ट है ट्राइपोली इज़ द कैपिटल ऑफ, किसका कैपिटल है? लीबिया का है। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट आई थिंक ये लास्ट वन है, ब्राज़ील जो है इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। ब्राज़ील जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। तो ये था आज का सारा लेक्चर। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के भी प्रेस कर दें टू गेट नोटिफिकेशंस ऑल अबाउट न्यू वीडियोस। और इसके अलावा जो है कमेंट्स करें वीडियो के बारे में, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।